हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूं जहां आप दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप तो धुल ही जाएंगे और साथ ही साथ आप बहुत गदगद भी हो जाओगे। माता रानी की एक ऐसी जगह मैं आपको माता रानी के दर्शन कराने लेके जा रहा हूं जहां पर मान्यता ये है और ऐसा कहा जाता है कि माता रानी ने खुद ही वो मंदिर का निर्माण करवाया है लोगों के सपनों में आके। मतलब कई बार लोगों के सपनों में आई देवी माँ और उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और उसी के बिहाफ पे लोगों ने, वहाँ के लोगों ने मिल करके उस मंदिर का भव्य निर्माण करवाया और उस मंदिर में मूर्ति स्थापित करी देवी माँ की। और इस मूर्ति में एक खास बात ये भी है दोस्तों, बताना चाहूँगा कि एक ही मूर्ति में आपको झलक दिखेगी 9 दुर्गों की, यानी कि 9 माता के जो रूप हैं उन सभी 9 रूपों के दर्शन आपको एक ही मूर्ति में होंगे, यानी कि एक ही माता की प्रतिमा में आपको होंगे। तो बहुत ही जबरदस्त जगह मैं आपको ले जा रहा हूं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। साथ ही साथ हम चल रहे हैं अभी, रास्ते के बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कैसे आपको जाना है। तो ये जो मंदिर पड़ता है ये उत्तर प्रदेश के खुर्जा में पड़ता है, जी हाँ, और नाम से प्रसिद्ध है ये नौ दुर्गा शक्ति मंदिर। जी हाँ, नौ दुर्गा शक्ति मंदिर जो कि खुर्जा में स्थापित है, ये देवी माँ ने खुद स्थापित करवाया था और इतना विशाल मंदिर है कि अगर आप कभी यहाँ पर आए तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये प्रतिमा है या ये मूर्ति है, आपको लगेगा साक्षात देवी माँ सामने विराजित है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रैवलिंग की वीडियोस मैं आपको टाइम टू टाइम आपके चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं आगे। तो ये है भारतीय वायुसेना का हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। यहाँ से हम पार करके जा रहे हैं मोहन नगर की तरफ और गाजियाबाद से सीधे हम लाल कुआं होते हुए खुर्जा निकलेंगे, जिसमें रास्ते में आपको पड़ता है दादरी, बादलपुर, ये सभी जगहों को पार करते हुए हम खुर्जा पहुंचेंगे। तो आपको दोस्तों, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या हरियाणा से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको गाजियाबाद आना होगा। गाजियाबाद से फिर आप लाल कुआं आए, लाल कुआं से बादलपुर, दादरी के रास्ते होते हुए सीधा खुर्जा पहुंचे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो लगभग आपको 100 किलोमीटर ये जर्नी पड़ेगी। अगर देवी माँ के दर्शन कभी आप करना चाहते हैं और दिल्ली से आ रहे हैं तो 100 किलोमीटर के लगभग ये डिस्टेंस आपको पड़ेगा। दिल्ली के अगर आप किसी भी कोने से आते हैं 100-110 किलोमीटर आपको ये डिस्टेंस पड़ेगा। तो अगर गाड़ी सीएनजी है आपकी तो फिर एक सिलेंडर में आपकी गाड़ी आना जाना कर देगी, और पेट्रोल है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप पेट्रोल डला लीजिएगा जितना भी आपकी गाड़ी माइलेज देती है। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं लाल कुआं के पास। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है। लाल कुआं पार करने के बाद अगला जो मतलब आएगा वो आएगा, लाल कुआं पार करने के बाद आगे आने वाला है बादलपुर और दादरी। उसके बाद फिर बुलंदशहर, पर बुलंदशहर अंदर नहीं जाना है हमें सिटी में, साइड से मतलब बाईपास है बुलंदशहर से, तो उससे निकल करके सीधा खुर्जा पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, इस मंदिर के बारे में बताना चाहूंगा कि इतनी ज्यादा मान्यता है मंदिर की कि मंदिर के पुजारी भी कहते हैं और मंदिर के आसपास मतलब जो खुर्जा के रहने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि देवी माँ से अगर यहाँ पर आकर के कुछ भी आप सच्चे मन से मांग लेते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो बने रहिए मेरे साथ, दिखाता रहूंगा मैं आगे का भी दृश्य आपको। उसके बाद मंदिर पहुंचेंगे, देवी माँ के दर्शन करेंगे, आप भी दर्शन का आनंद लीजिएगा। और अगर आपकी भी कोई मनोकामना हो तो वो भी देवी माँ से आप जरूर मांगिएगा। तो दोस्तों, ये हाईवे पे हम आ गए हैं। ये दादरी को बाईपास किया है इस हाईवे ने, मतलब दादरी की मेन सिटी में हमने एंटर नहीं किया और ये हाईवे अब सीधा सीधा जा रहा है। आप चाहें तो इसमें मैप भी लगा लीजिएगा जब भी आप जाएंगे, जैसे दिल्ली से कहीं से भी जा रहे हैं तो नौ दुर्गा शक्ति मंदिर खुर्जा का अगर आप मैप लगाएंगे तो यही रास्ता आपको दिखाएगा। तो ये रास्ता भी काफी क्लीन है, साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा जाम नहीं मिलेगा। हाँ, लाल कुआं तक तो थोड़ा सा जाम रहता है क्योंकि ट्रैफिक का कंजेशन ज्यादा है वहां पर, बट उसके बाद लाल कुएं के बाद आपको फिर क्लियर होना शुरू हो जाएगा, सारा रास्ता क्लीन मिलेगा, साफ मिलेगा। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं आगे और पहुंचने से पहले
पहले मेरे को कहाँ कहाँ मुड़ना है, कहाँ कोई इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट है या कोई ऐसा टर्न है जहाँ पे आप हो सकता है भूल जाएं, तो उसके लिए मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा। जय माता की। तो दोस्तों ये हमने खुर्जा सिटी में एंटर कर लिया है। अब हाईवे से जो मैंने आपको दिखाया है ना हाईवे, उस हाईवे से आपको आगे आकर के राइट टर्न लेना पड़ेगा। जैसे ही खुर्जा आ जाएगा आप खुर्जा सिटी में एंटर कर जाएंगे। यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा है। तो यहाँ से बड़ी आसानी से फिर आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये खुर्जा सिटी आई गई है। और ये है बस स्टैंड साइड में मेरे खुर्जा का। तो दोस्तों ये आने वाले हैं, हम लगभग आ ही गए हैं श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर। देखिए मेला लगा हुआ है, नवमी का दिन है। तो यहाँ से आगे शायद गाड़ी नहीं जाएगी, इन्होंने रस्सी वस्सी लगा रखी है। और ये आपको आपके लेफ्ट हैंड पे दिखाई दे रहा होगा मंदिर की चोटी। ये है एंट्री गेट, सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एंट्री है। अभी पार्किंग हमें देखनी पड़ेगी कि पार्किंग कहाँ है। पार्क करने के बाद फिर मैं आपको पूरा नज़ारा स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, एंट्री गेट से। पार्किंग वगैरह है या कहीं ऐसी लगानी पड़ेगी? बस ऐसे लगा दीजिए, कहीं पीछे ही लगा देना, यहीं लगा दीजिए किनारे। तो ये है मुख्य द्वार देवी माँ के दर्शन के लिए। आज थोड़ी सी भीड़ है। इन्हीं को कहा जाता है खुर्जा वाली मैया। वो देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है। सभी जाएंगे। दोस्तों करिए दर्शन देवी माता के, मैया खुर्जे वाली की। जय माता की। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जो मूर्ति है देवी माँ की, ये अष्ट धातु की बनी हुई है। और देवी माँ ने खुद यहाँ के लोगों को दर्शन देकर ये बोला था कि मैं खुर्जा में आ चुकी हूँ और मेरा एक बहुत बड़ा भव्य सा मंदिर बनवाइए। तो इसी के चलते यहाँ के लोगों ने ये निर्माण कार्य शुरू किया और इसमें काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी समय लगा, तब जा कर के ये निर्माण कार्य मंदिर का पूर्ण हुआ। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर में जो मूर्ति विशाल विराजित है देवी मैया की,
इसका जो वज़न है 4 से 5 टन का है। और इसमें मैं बताऊंगा आपको, ये 3 मूर्तियां ऐसी हैं जो संसार में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने बताया, एक तो देवी माँ की है, एक श्री हनुमान जी की है और एक कृष्णा और राधा जी की भी विराजमान है, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि, हर प्रकार के देवी देवता, सभी प्रकार के ग्रह यहाँ पर विराजित हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और मैं आपको निरंतर ये दर्शन कराता रहूँगा और दिखाता रहूँगा कि आगे कौन से देवता, कौन से ग्रह आगे विराजित हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सप्तगंगा सप्तऋषि विराजित हैं, सप्तद्वीप विराजित यहीं पर हैं। और चलिए चलते हैं आगे। और ये जो पिलर आपको दिख रहा है बीच में, इसी पर देवी माँ की मूर्ति विराजित है। यानी कि जो ये पिलर है, इसी के ऊपर सारा वज़न, जो देवी माँ की जो मूर्ति है 4 से 5 टन की, उनका वज़न इसी पर टिका हुआ है। लीजिए करिए बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन, ये भी यहीं पर विराजित है। और अब आप देख सकते हैं 18 पुराण विराजित हैं यहीं, और इसी के साथ एकादश रुद्र। आप आगे देखेंगे क्षेत्रपाल व भैरव, 24 योग माया, 64 योगिनियाँ, ये भी यहीं पर विराजित हैं। तो आपको ना कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होगी, कहीं पर भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि सिर्फ देवी माँ के दर्शन करके आपको लगे कि नहीं अब चलना चाहिए, ऐसा मन ही नहीं करेगा। आप यहाँ पर जब भी आएंगे, बहुत एक अच्छा आकर्षण आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आप देवी माँ को जब ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे माता रानी सच में सजीव हैं और आप ही को देख रही हैं। बिल्कुल सजीव प्रतिमा आपको दर्शन होते हैं यहाँ पर जब भी आप आएंगे, तो बहुत ज़्यादा सजीव। ऐसी प्रतिमा मैंने काफ़ी जगह घूमा हूँ, काफ़ी देवी देवताओं के दर्शन किए, अनेकों मंदिर में भी मैं गया हूँ, पर ऐसी प्रतिमा मुझे देखने को नहीं मिली, जिनको देखते रहो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमें ही निहार रही हैं, हमें ही देख रही हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। और ये है देवी माँ का शयन कक्ष, एक अलग से बना हुआ है। यहाँ पर माना जाता है कि इस शयन कक्ष में देवी माँ विश्राम करती हैं। और चलते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए, ये है दूसरी प्रतिमा जो भारतवर्ष में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक है। श्री राम सीता माता विराजित हैं। इसी तरीके से ये तीसरी प्रतिमा है जो राधे कृष्ण जी की है, और ये भी आपको यहाँ के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीनों ही मूर्तियाँ अपने आप में अलौकिक हैं और बहुत ही विशिष्ट हैं। देखिए आप। और ये मंदिर के हम नीचे आ गए हैं, यानी कि बेसमेंट में, और यहाँ भी आपको अन्य देवी देवताओं की तस्वीर और मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं कि ये हैं 26 एकादशियाँ विराजित हैं यहाँ पर। आगे हम चलेंगे, अर्धनारीश्वर विराजित हैं, श्री कैलाशपति शिव परिवार के साथ यहाँ पर विराजित हैं। साथ ही साथ बैकुंठ धाम यहाँ पर विराजित हैं, जो कि बहुत ही सुंदर हैं। आगे श्री कामधेनु गाय यहाँ पर विराजित है। माँ कैला देवी का भी दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं, बहुत ही मनमोहक और सुंदर है। नवग्रह देवता श्री खाटू श्याम जी यहाँ पर विराजित हैं। और आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि माँ काली दक्षिणारेश्वर भी यहाँ पर विराजित हैं। बहुत ही सुंदर और अलौकिक दृश्य है दोस्तों।
आपको इतना आनंद आएगा यहाँ पर आकर के कि आपने ऐसा पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। आगे देखिए 11 मुखी श्री हनुमान जी विराजित हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं तो यहाँ हम देखेंगे माता वैष्णो देवी का दरबार यहाँ पर विराजित है। साथ ही साथ श्री भैरव जी भी यहाँ पर विराजित किए गए हैं। तो बाकी अन्य देवी देवता भी यहाँ पर विराजित हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना मनमोहक दृश्य है। ये हम यहाँ से एग्ज़िट हो रहे हैं अब, यानी कि यहाँ से मंदिर प्रांगण से अब बाहर निकलने का ये रास्ता है। जाएंगे आप ऊपर के रास्ते से, फिर नीचे को होते हुए आप सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हुए आप बाहर आएंगे। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार, या ये मंदिर का बाहर से लिया गया वीडियो है, जो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से सजा हुआ है। जिस समय पर हम गए थे उस समय पर नवरात्रों का भी सीज़न था, तो यहाँ से आप बच्चों के लिए ख़रीदारी भी कर सकते हैं, शॉपिंग्स कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बता दूँ, यहाँ पे गोलगप्पे और टिक्की बहुत ही स्वादिष्ट मिलते हैं। तो कभी भी अगर आप जाएं तो ज़रूर खा के आइएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही टेस्टी और यमी गोलगप्पे यहाँ पर मिलते हैं। और दोस्तों, ये है मंदिर का मुख्य द्वार, जहाँ पर लिखा है श्री नव दुर्गा शक्ति मंदिर खुर्जा। जी हाँ, ये है एंट्री गेट। यहीं से आप एंट्री करके देवी माँ के दर्शन करने के लिए आगे तक पहुँचेंगे। तो देखिए, मेले जैसी स्थिति है यहाँ पर। अगर आप कभी भी नवरात्रों में आते हैं तो आपको बहुत बड़ा मेला देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई होंगी बाहर, जिसमें आप बच्चों के टॉयज़, खाने पीने की चीज़ें, सभी तरह के स्टॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं लोगों की मदद करने के लिए, आने वाले भक्तों की मदद करने के लिए, कि बताया जा सके कहाँ से रास्ता है, कौन सा एग्ज़िट गेट है, कौन सा एंट्री गेट है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर, ये हालांकि एक सिक्योरिटी के नज़रिए से भी ये बच्चे काफ़ी ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। प्रेम से बोलिए जय माता की, जय खुर्जे वाली मैया की।